अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आई होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो एक नए व्लॉग के साथ मैं आपके साथ फिर से हाज़िर हूँ। सुबह जो है वो स्टार्ट हो गई है, नाश्ता वगैरह हो चुका था, बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था। उसके बाद मैंने कहा चलें जी अब रूम की बारी आ गई है। बच्चों के साथ यही हाल होता है भई, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये चलें जी, ये भी एक रौनक ही है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना फिर सारा कुछ सिमटा-सिमटी ही रहती है। तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं ज़िंदगी में। तो जैसे जी ये साल जो है वो ख़त्म होने वाला है। बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, मतलब कह दें कि बस 10 दिन रह गए हैं साल ख़त्म होने में। बच्चों की जो है वो छुट्टियाँ भी हो गई हैं और बाकी ये है कि सर्दी भी अपनी सही टिका के पड़ रही है। तो आज इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे तरीके शेयर करूँगी कि जिनसे जो है वो अपने अंदर तब्दीली किस तरह लेके आए खुद के अंदर, या अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हैं आप खुद की, तो वो किस तरह किया है। आपने मेरी वीडियो पे अगर क्लिक किया है तो यह ज़ाहिर सी बात है आप खुद को तब्दील करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारने का तरीका चेंज करना चाहते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने जो है वो मेरी वीडियो पे क्लिक किया है। देखिए, अपने अंदर तब्दीली लाना का मतलब ये नहीं होता, अपनी लाइफ में तब्दीली लाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने नया घर लेना है, नया फर्नीचर लेना है, नहीं। अपने अंदर चेंजिंग लाने का मतलब ये होता है कि हमने जो है हम जिस तरह की इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लाइक अगर हम एक टॉक्सिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं या हम एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो हर वक्त जिस ज़िंदगी से हम तंग हैं, उसको हमने चेंज करना है। देखिए, ज़िंदगी है, ज़िंदगी को ऐसे तो नहीं गुज़ारा जाता कि बस ठीक है, चल सो चल भई, चल सो चल, चल सो चल, लोगों की बातें सुनी है बस। ज़िंदगी जो है ना, उसे गुज़ारने के लिए तब्दीलियाँ लाना बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। अच्छा-बुरा होता रहता है लाइफ़ में। जो है अप्स डाउन आते रहते हैं, लाइफ़ में आते रहते हैं, रिलेशनशिप में आते रहते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि हम उनको लगा के बैठ जाएँ, अपने दिमाग से या दिल से वो रोग लगा के बैठ जाएँ, "ओह अल्लाह! ये हो गया, वो हो गया।" नहीं, ज़िंदगी को गुज़ारना होता है व्हाटएवर आप जिस तरह भी गुज़ारें, जिस बहाने से भी गुज़ारें। ज़िंदगी में गलतियाँ भी होती रहती हैं, लाइफ़ है, लाइफ़ में मिस्टेक्स होती रहती हैं। देखिए, लोगों को तो बहाना मिल जाता है ना, लोगों कुछ हमारी ज़िंदगी में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हर वक़्त कोई ना कोई बात चाहिए होती है करने के लिए। तो मतलब उन्हें कोई बात मिल जाती है तो बस लग सो चल, चल सो चल, वो लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। ख़ैर जी, ये एक अलग टॉपिक है, इस पे हम फिर सेपरेट वीडियो बनाएँगे। तो नाउ हम अब बात करने वाले हैं कि 2024 ख़त्म होने से पहले हमने क्या प्लानिंग करनी है कि 2025 हमारा बेस्ट हो, अच्छा हो। सबसे पहले ये है कि सबसे पहला तरीका जो है वो ये होता है कि आपने जो है वो अपनी सोच चेंज करनी है। अगर इस वक़्त आपने ये सोच लिया है कि हाँ, मैंने खुद को चेंज करना है, पहला स्टेप आप ले चुके हैं चेंजिंग का, ये बात याद रखें। पहला स्टेप आपने ले लिया है, क्योंकि आपने अपनी सोच के आपने अपने माइंड में ये चीज़ डाल दी है कि यार मैंने चेंज करना है। ठीक है? देखिए, आपके इर्द-गिर्द तकरीबन 8-9 लोग हैं, 10 लोग हैं आपके फैमिली में। आप उन 10 के 10 लोगों को तो चेंज नहीं कर सकते ना। तो आप खुद चेंज कर सकती हैं ना अपने आप को। तो पहला स्टेप आपने ले लिया है, आपने अपनी सोच चेंज कर लिया। मैं आप लोगों को हमेशा यही बात कहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका माहौल चेंज हो, आपके इर्द-गिर्द के लोग चेंज हो, तो सबसे पहले खुद से शुरू करें। स्टार्टिंग हमेशा खुद से लेनी पड़ती है। हम अगर खड़े हो जाएँगे, भई हम तो परफेक्ट हैं, हम तो ठीक है, लाओ तुम्हें चेंज कर दूँ, ऐसे नहीं होता। पहले खुद के अंदर झाँक के देखिए, मेरे अंदर क्या चीज़ें हैं। वजह क्या है कि मेरी वजह से मैं ये इर्द-गिर्द का माहौल मेरे लिए ऐसा हो गया। हो सकता है उन अगले इंसान के लिए ना हो वो ऐसा माहौल, आपके लिए है। तो ये चीज़ आपने पहले देखनी है कि यार वजह क्या है? हो सकता है मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम हो या मेरे ही अंदर, देखिए होता है। हम ये कहते हैं हम तो परफेक्ट हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता। मैं कह दूँ ना मैं परफेक्ट हूँ, नहीं मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। मेरे से भी गलतियाँ हो जाती हैं, मेरे से भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ। गुस्सा आ जाता है, हो जाता है, स होता है। ठीक है? लड़ाई, झगड़े, गुस्सा, मिस्टेक्स ये ज़िंदगी का हिस्सा, ये होते रहते हैं। तो परफेक्ट कोई भी नहीं होता, हम खुद भी परफेक्ट नहीं हैं। सम टाइम अगले इंसान को हम टॉक्सिक लग रहे होते हैं, हम कहते हैं ना वो इंसान टॉक्सिक है, नहीं हम वो हाँ, सम टाइम हाँ, हाँ, उसको हम लग रहे होते हैं टॉक्सिक। तो मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहली तब्दीली आप ले आए हैं जब आपने ये सोच लिया कि आपने खुद को चेंज कर लिया है। ओके? फर्स्ट स्टेप आपका हो गया कि यार मैंने खुद को चेंज कर लिया है। इसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में ये होता है कि देखिए, सबसे पहले तो आपने खुद को चेंज, उसके बाद आप देखें, सोचें कि यार मेरे अंदर ऐसी कौन-सी बुराई है या ऐसी कौन-सी बुरी आदतें हैं जो जिससे अगले इंसान को प्रॉब्लम है।
आप अपने सबसे पहले आप स्टार्टिंग में देखिए, हम लोग डायरेक्ट खड़े हो जाते हैं अपने सास दो या उनको देखने में। नहीं, स्टार्टिंग ले अपने पार्टनर से कि यार मेरे पार्टनर को मेरी किन कह दें कि बातों से मसला है या मेरे किस बिहेवियर से मसला है मेरे पार्टनर को, वो देखें। हमें देखिए समटाइम ऐसा होता है कि हमें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ सही है, मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ, वो अपनी जगह पे, लेकिन नहीं, ज़िंदगी को चीज़ों को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, ठीक है, देखें कि आप में क्या प्रॉब्लम है, आपकी वजह से क्यों लड़ाई झगड़े, रीज़न वाई, ठीक है, रीज़न ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये देखें कि आप जो है वो, मतलब अगर आपने वो रीज़न पकड़ ली, फिर आप उस पे काम करना स्टार्ट करें कि यार नहीं, मैंने आइंदा ये चीज़ नहीं करनी, या नहीं, आपको लगता है कि मे बी ये रीज़न हो कि आप पलट के बहुत ज़्यादा जवाब दे रही हैं, आप जो है वो बहुत ज़्यादा शाउट कर रही हैं, आप जो है वो बात-बात पे बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रही हैं, ये भी रीज़न हो सकती है। तो ये चीज़ अपने देखें, अगर ये चीज़ है तो अपने आप से तहैया कर लेंगे मैंने ये चीज़ नहीं करनी। कुछ टाइम के लिए इस चीज़ को अवॉइड करके दें, मतलब कुछ टाइम क्या है, ये चीज़ अच्छी भी नहीं है, इसको अवॉइड करें। ठीक है, रिलेशन में आहिस्ता-आहिस्ता जो है तब्दीली आती रहेगी, आप खुद देखेंगे। स्टार्टिंग हमने अपने रूम से लेनी है, अपने पार्टनर से लेनी है। उसके बाद जो आता है अगला स्टेप, फिर हमने ये करना है कि आपने, मतलब इर्द-गिर्द के जो लोग होते हैं ना, हमारे टॉक्सिक लोग होते हैं, जिससे जिनसे आपको मसला है, व्हाटएवर वो टॉक्सिक हैं या नहीं है। लेकिन होता है ना, समटाइम कुछ लोग ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं, बट हमें उनसे मिलना-जुलना नहीं पसंद होता। ये हकीकत है कि हमारा दिल नहीं करता कि यार हम बैठें या करें। तो कोशिश करें उन लोगों को अवॉइड करें। अवॉइड करने का एक तरीका होता है, एक वे होता है। देखिए, हर चीज़ को ना अवॉइड करने का एक तरीका होता है। ये नहीं है कि आप जो है वो खुद ही अपने लगे हुए हैं और ये और वो। आप हर चीज़ को ना अवॉइड करने का एक तरीका होता है। आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो हो जाता है। हल्का-हल्के तरीके से अवॉइड करना स्टार्ट करें। आपको जिन लोगों से मिलना पसंद नहीं है, आपको जिन लोगों से बात करना पसंद नहीं है, उन लोगों को कोशिश करें कि अपनी लाइफ़ से आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो निकाल दें, ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो अपनी लाइफ़ से रिमूव करना शुरू करें, जिन लोगों को, जो लोग आपको तकलीफ़ देते हैं। एक बात याद रखें, वो लोग जो आपको मेंटली सुकून नहीं देते, जो आपको मेंटली हर्ट करते हैं, ठीक है? उन लोगों का सोचें, उन लोगों को ना ऐसा-ऐसा अपनी ज़िंदगी से रिमूव करना शुरू कर दें। एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, जो लोग आपको मेंटली हर्ट करते हैं, जो लोग आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं ना, उन उन लोगों को अगर आप अपनी ज़िंदगी से रिमूव कर देंगे, हमारी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत सी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती हैं, और इनको रिमूव करने का एक ही हल होता है कि ऐसे लोगों को अवॉइड किया जाए। कम से कम ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट रखा जाए, कम से कम ऐसे लोगों से राब्ता रखा जाए, कम से कम ऐसे लोगों से बात की जाए। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनको जो है वो हम चाह के भी ख़त्म नहीं कर सकते। हमारा दिल बड़ा कर रहा होता है कि यार हम ख़त्म कर दें, लेकिन हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिश्ते ऐसे होते हैं। व्हाटएवर वो आपके मायके की तरफ से रिश्ता है या वो आपके ससुराल में, मायका तो ख़त्म होता नहीं है, ये हकीकत है। मतलब कहा जाता है कि हो गया होगा, बट होता नहीं है, क्या करें मजबूरी। ख़ैर, उसके बाद हमारे ससुराल की तरफ से हमारे रिश्ते ऐसे होते हैं कि हम उन लोगों से नहीं मिलना चाहते, लेकिन हमें ना चाहते हुए भी उन लोगों से मिलना पड़ता है। क्योंकि देखिए ये ना दुनिया है, यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा हमें करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते। हकीकत है, लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो हम नहीं करना चाहते। इसी तरह तो जो है ना, ज़िंदगी में बहुत से रिलेशन ऐसे आ जाते हैं हमारे, जिनसे हम मिलना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी, उनके साथ रिश्ता एक ऐसा होता है कि हमें मिलना पड़ता है उन लोगों से। तो कोशिश करें ऐसे लोगों से मिलें। ये बात नहीं है कि ऐसे लोगों से आप मिलना छोड़ दें, लेकिन सिर्फ़ इतना मिलें कि आपको तकलीफ़ ना हो। मतलब इतना मिलें जितनी दुनियादारी होती है। वो कहती है ना कि एक आँख दुनियादारी वाली, यानी मिलने वाली भी रखनी चाहिए हर किसी से। अब हर किसी से भी आप जो है वो ताल्लुक़ ला-ताल्लुक़ी नहीं कर सकते, एक आँख मिलने वाली भी रखनी चाहिए। इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ स्पेशल एक व्लॉग शेयर करूँगी कि हर किसी से ला-ताल्लुक़ी भी अच्छी नहीं होती। एक आँख मिलने वाली भी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है? उसके बाद आ जाता है एक स्टेप ये कि अपने माइंड को किस तरह आपने चेंज करना है। हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, गुस्सा, अग्रेशन, ओवरथिंकिंग, हर चीज़। इस चीज़ को मैंने ख़त्म करना है। मैंने जो है ना
अगला साल मैंने उस साल में अपनी एक कह दें कि अच्छी रूटीन बनानी है। मैंने खुद पे तवज्जो देनी है, मैंने खुद को टाइम देना है, मैंने खुद को इस बारे में जो है वो सोचना है। तो यानी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि यानी आप अगर ये कहें कि नहीं यार, मैं लाइफ है ठीक है, चंद दिन रह गए गुजार लेते हैं, जल्द से जल्द जल्द से नहीं। आप जो है वो खुद अपने आप को जो है वो किस तरह टाइम देती हैं, ये बड़ा ज़रूरी होता है इस चीज़ पे। खुद को टाइम देना है, खुद को जो है वो वक्त देना है, खुद के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहली प्रायोरिटी अपने आप पे रखें। मैंने कहा ना, खुद खुद से स्टार्ट लें। भाई नंबर फर्स्ट पे क्या होना चाहिए, आप खुद होनी चाहिए। अगर आप खुद अपने आप पे थोड़ा-सा जो है वो कर लेंगी, देख लेंगी, अपने आप को देख लेंगी, तो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें खुद ही ठीक हो जाएँगी। कोशिश करें अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करें। किसी तीसरे को उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व करेंगी ना, तो वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सच्ची बताऊँ तो वो बढ़ जाती है, वो सॉल्व नहीं होती। तो अपने जो है ना दिमाग से ये ओवरथिंकिंग और फ़िज़ूल की चीज़ें, इनको रिमूव करने की कोशिश करें। ओवरथिंकिंग से कुछ भी नहीं होता। क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। एवी टाइम ज़ाया होता है और हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा कह दें कि इफ़ेक्ट होती है, हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है ओवरथिंकिंग से। ओवरथिंकिंग जो है वो ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, ओवरथिंकिंग सबसे ज़्यादा एक हाउसवाइफ़ में होती है, ये हकीकत है। क्योंकि एक हाउसवाइफ़ होती है, उसने घर में रहना होता है 24 घंटे, बस उसने ये चीज़ देखनी होती है। तो ओवरथिंकिंग जो है वो ख़त्म करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाउसवाइफ़। ओवरथिंकिंग का असर असर जो होता है ना, वो डायरेक्ट हमारे फैमिली पे पड़ता है, ये बात याद रखें। क्योंकि हम ना अपने पास से सोच के वो जाल से बुनते रहते हैं, किले बुनते रहते हैं। ये हो गया तो वो हो गया, तो ऐसे हो गया तो वैसे हो गया। ये कुछ लोग होते हैं ना बड़े, जिन्हें लंबी-लंबी छोड़ने की आदत होती है, तो वो उनके अंदर ये बड़ी आदत होती है। वो सारा टाइम बैठे सोचते रहते हैं, वो वेले होते हैं ना वो ज़िंदगी में, उन्हें बस सोचते रहना होता है। अच्छा, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया। अपने पास से वो ऐसे-ऐसे किले हवाई बुन लेते हैं ना, फिर वो लोगों को भी यही दिखा रहे होते हैं कि हाँ, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये वैसे था। और अपने आप को बड़ा समझते हैं कि वाक़ई में यार हम मतलब जो कह रहे हैं ना बिल्कुल सही है, कि उनको नहीं पता होता ये उनके दिमाग का फ़तूर होता है। तो अपने दिमाग के फ़तूर को ना ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, बेस्ट चीज़ होती है ओवरथिंकिंग को ख़त्म करने के लिए, सबसे पहले ये है कि कोशिश किया करें कि हर वक़्त कुछ ना कुछ पढ़ते रहा करें। लाइक दुरूद शरीफ पढ़ लिया, इस्तग़फ़ार पढ़ लिया, कलमा पढ़ लिया, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है कुछ तो कलमा पढ़ लो भई। यानी कुछ ना कुछ लाज़मी अपने जो है वो ज़ुबान पे अपने लाज़मी जो है पढ़ते रहें। जिससे हमारा जो माइंड है ना वो इधर-उधर डाइवर्ट नहीं होता। हमारा माइंड एक डायरेक्शन में चलता रहता है। बस ठीक है, जो चीज़ हमने सोचनी होती है बस वही चीज़ हमारे माइंड में चल रही होती है। दूसरा, अपने आप को रीडिंग का थोड़ा-सा करें। लाइक नॉवल पढ़ लें, कोई अच्छी-सी बुक पढ़ लें, जो आपको ठीक लगता है वो करें। अपनी एक इसके बाद एक आ जाता है स्टेप, मतलब अपनी एक मॉर्निंग रूटीन सेट करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मॉर्निंग रूटीन सेट करना इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ये हम लोग कहते हैं ना कि ये नहीं भई कोई बात नहीं। अच्छा, मॉर्निंग रूटीन है, मैंने देखा है अक्सर ख़वातीन, मुझे मैसेजेस आते हैं, डीएम आते हैं कि हम लोग ना क्या कहते हैं, हम जो है वो दिन में आध घंटे की नींद ले लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारी सुस्ती और लेज़ीनेस ख़त्म नहीं होती। तो देखो मेरी बहना, 8 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे की नींद लेने की नहीं होती, बात टाइम की होती है। अब आप रात को 12 बजे सोई हैं और सुबह 6 बजे उठ रही हैं, तो मैं अपने 6 घंटे की नींद ले ली, या फिर चलें आप सुबह 9 बजे उठ रही हैं। भई मैंने तो ले लिया 8 घंटे की नींद, अब मैं फ्रेश रहूँगी। टाइम की अब रात देखिए, रात सोने के लिए होती है। अब आप सो ही रात 12 बजे रही हैं और वो टाइम जो उठने का टाइम है तब आप सो रही हैं और आप उसको काउंट कर रही हैं सोने के उसमें, तो इसमें आप ही का नुकसान होता है। इसमें आपकी रूटीन डिस्टर्ब होती ही होती है, आपकी सेहत डिस्टर्ब होती ही होती है, ये हकीकत है। अपनी एक रूटीन सेट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खुद की रूटीन सेट करना, मॉर्निंग रूटीन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मॉर्निंग रूटीन, और फिर आ जाता है नाइट रूटीन। अच्छा, सारा हमारा मॉर्निंग रूटीन का दारोमदार ना जो वो नाइट रूटीन पे चला जाता है, ये बात याद रखें। अपने आप से तहैया कर लें कि यार मैंने अपनी नाइट रूटीन लाजमी सेट करनी है। हर हाल में मैंने अपनी जो है ना वो नाइट रूटीन सेट करनी है। आप रात में जल्दी सोएंगे,
सुबह आप ऑटोमेटिक जल्दी उठेंगे। जब आप रात की रूटीन सेट कर लेंगे ना, सुबह की रूटीन खुद ब खुद सेट होती जाती है। ये बात मेरी हमेशा याद रखिए। हम लोग कहते हैं रात को 12 बजे सो रहे हैं, अच्छा मैं सुबह 5 बजे का अलार्म लगा के सो रही हूँ, मुझे सुबह 5 बजे उठना है। भई सो तुम 1 बजे रही हो रात के 12 बजे स्क्रॉलिंग करके, तो सुबह किस तरह 5 बजे आप उठोगी? ये बात मुझे बताएँ। कभी भी नहीं उठ पाओगी आप 5 बजे। जब तक कि आप रात को 9 बजे 10 बजे नहीं सोओगी, तो सुबह 5 या 6 बजे आपकी कभी भी आँख नहीं खुलेगी। जितनी मर्ज़ी आप कोशिश कर लें, जितनी मर्ज़ी ट्राई कर लें, आपकी सुबह कभी भी आँख नहीं खुलेगी। ये बात मेरी याद रखें। हमेशा जो है वो रात की रूटीन को सेट करें। अपने कि मैंने रात की रूटीन जो है वो सेट करनी ही करनी है। उसके अलावा एक स्टेप सबसे बड़ा होता है जो हमने अपनी लाइफ़ में लेना होता है। देखिए, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले कोशिश करें कि खुद लें। क्योंकि अपनी ना जो लोग ऐसे लोग होते हैं ना जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, पता चल जाता है हमें कि कौन लोग हमें डीमोटिवेट कर रहा है या कौन जो है वो आपका मजाक बना रहा है या क्या कर रहा है, वो चीज़ सामने आ जाती है, हमें पता होता है, लेकिन मजबूरी हम लोग छोड़ भी नहीं सकते ऐसे रिश्तों को। तो आप उन लोगों को कोशिश करें उन लोगों से दूर रहें। अपनी प्राइवेट बातें शेयर करना मतलब बिल्कुल भी मत करें। समटाइम ऐसा होता है कि मतलब हो जाता है, मिस्टेक गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन कोशिश करें कि ज़िंदगी में अच्छा वो गलती जो बार-बार किसी गलती को दोहराना, फिर वो गलती नहीं होती, वो आदत बन जाती है। एक दफ़ा हो गई है, कोई बात नहीं, हो जाती है इंसान से। आपसे गलती हो गई, ठीक है, आपने अपनी बातें भी शेयर कर दी, प्राइवेट जो थी या कोई पर्सनल बातें थी। नेक्स्ट टाइम कोशिश करें अवॉइड करें। एक ऐसे इंसान से बातें शेयर करें जब आपको पता है कि यार मैंने इससे बातें शेयर की हैं, ये आगे तीसरे थर्ड पर्सन से आपको पता चल रही हैं, तो इट्स मीन आप किस तरह कह सकते हैं कि वो इंसान आपसे मुखलिस है, वटेवर, फिर वो इंसान जो भी है, आपका सगा है, आपका ससुराल है, मायके जो भी है, तो आपको ये चीज़ तो पता होती है ना कि मतलब नहीं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, मतलब कि किसी की बातें सुनना बर्दाश्त करना। एक स्टेप लाज़मी अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ शामिल कर लें कि वही बात आ गई ना कि जब आप अपने आप को ठीक कर लेंगे ना, तो आपको ये जो बातें सुनने को मिलती हैं या ताने सुनने को मिलते हैं, कहीं न कहीं इनका भी रिज़ल्ट सामने आ ही जाता है कि यार अच्छा मैंने खुद को ठीक कर लिया है, कि अभी भी मुझे ताने मिल रहे हैं। अगर तो आपने खुद को ठीक कर लिया या खुद में चेंजिंग ले आई है और आपको ताने या बातें नहीं सुनने को मिल रही, तो इट्स मीन कहीं न कहीं आप में प्रॉब्लम थी। आप में प्रॉब्लम थी। ये बात हकीकत है। अब देखिए एक चीज़ सबसे बड़ी बात है, तस्लीम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस बात को कि अगर आप में कोई प्रॉब्लम है, आप में कोई ख़ामी है, तो उस चीज़ को तस्लीम करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उस चीज़ को लाज़मी तस्लीम करें। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने अपने आप को चेंज भी कर लिया और उसके बाद भी ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही, लड़ाई, झगड़ा, ताना और ये सारा कुछ ख़त्म नहीं हो रहा, तो फिर इट्स मीन कि आपका जो इर्द-गिर्द का माहौल है ना, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। मतलब फिर वो माहौल आपको कबूल नहीं कर पा रहा, ठीक है? आपको जो है वो माहौल नहीं कर पा रहा जो उसको करना चाहिए, आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, ये चीज़ होती है। तो इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ अपने अंदर जो एक चेंजिंग लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, सबसे बड़ी बात जो हमें अपने अंदर चेंजिंग लाने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर ना यहाँ पे बर्दाश्त और वो चीज़ ख़त्म हो गई है। थोड़ी-सी अपने अंदर बर्दाश्त, तहम्मुल लेके आएँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सब्र और तहम्मुल। अच्छा, हमारे यहाँ पे सब्र का मतलब ये होता है कि बस ये ज़ुल्म और ताने बर्दाश्त करते रहो, मार-पीट बर्दाश्त करते हुए सब्र है, नहीं। ये सब्र नहीं है। सब्र ये होता है कि यानी आपको लग रहा है कि आपके फाइनेंशियली हालात अच्छे नहीं हैं कि आप अलग घर अफ़ोर्ड कर सकें या वो तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा सब्र करना चाहिए कि यार नहीं कर सकते अफ़ोर्ड, थोड़ा-सा सब्र करें, थोड़ा-सा अपने पार्टनर का साथ दें, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है? अपने अंदर एक तब्दीली लाज़मी लेके आएँ कि ये चीज़ देखें कि आपका पार्टनर को क्या चाहिए। अपने पार्टनर का जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कोशिश करें इस 2025 में ये चीज़ कर लें कि यार आपने अपना और अपने हस्बैंड का रिश्ता मज़ीद मज़बूत करना है। ठीक है? तो आई होप सो कि ये जो मैंने आप लोगों से बातें की हैं, ये इस बातों में ये ना काफ़ी हद तक सच ही है, काफ़ी हद तक क्या, ये बल्कि हैं ही सब बातें सच। और मैं कहती हूँ कि इन बातों से आप लोग भी डिसएग्री नहीं कर सकते कि नहीं यार ये बातें मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, नो, ये बातें सच हैं, हकीकत है, ये बातें सच हैं। तो अपना जो है ना इन बातों से एक चीज़ लाज़मी मेरी याद रखें कि अब बातों पे अमल करना बहुत ज़रूरी होता है। सुन लेते हैं लेकिन हम अमल नहीं करते। तो कोशिश करें अपनी लाइफ़ में आपने जो है अपनी बातों पे अमल करना है। और जी ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा लगता है आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, अपनी राय देते हैं।
और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल जो है वो नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा और बाकी ये है कि ज़रूर मुझे बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाज़मी मेरे सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। बाय बाय।